बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। सिरात मुस्तकीम न्यूज चैनल में आप सबको खुशामदीद कहा जाता है। आज 17 अक्टूबर 2025 और इस्लामिक कैलेंडर के लिहाज से 25 रबीउल-थानी है। आज की अहम खबरों में खलीजी ममालिक, सऊदी अरब, पाक भारत की कशीदगी की ताज़ा सूरत हाल, ग्लाइड ऑपरेशन के लिए जारी होने वाले नोटम और पाकिस्तान के लिए जुमे का दिन इंतहाई अहम होने जा रहा है। आलमी मीडिया की पाक भारत जंगी हालात पर अहम रिपोर्ट और मालूमात पर तफसीली बात होगी, लिहाजा न्यूज को पूरा देखिएगा, लाइक कीजिएगा और दूसरों से शेयर भी कीजिएगा। भारतीय इदारों की तरफ से एक बयान जारी किया गया है कि पाकिस्तान ना सिर्फ खुद शिरपसंद रियासत है बल्कि शिरपसंदों की मेजबानी भी करता है। रीजन में अमन खराब करने की असल जड़ पाकिस्तान है, जो अपने पड़ोसी ममालिक की सालमियत और खुद मुख्तारी के लिए भी खतरा है। उसकी ताज़ा तरीन मिसाल अफगानिस्तान के साथ बढ़ती कशीदगी है। पाक भारत सरहद पर शदीद कशीदगी देखी जा रही है। गुज़श्ता रात भी जंगी तैयारे आमने सामने आए, जारहाना उड़ान भरते रहे, लेकिन जैसे ही पाक फजाया फौरी एक्शन देखते ही जंगी जहाज बॉर्डर पार चले गए। इस्लामाबाद से इंतहाई अहम और तशवीशनाक इत्तलाआत मौसूल हो रही हैं। ज़राए के मुताबिक लाइन ऑफ कंट्रोल यानी AOC और वर्किंग बाउंड्रीज के करीब भारतीय जंगी तैयारों की मशकूक परवाजें मॉनिटर की गई हैं, और जैसे ही पाक फजाइया के रडार पर यह हरकत देखी गई, पाक फजाइया फुल अलर्ट मोड पर चली गई। तफसीलात के मुताबिक भारतीय रियासत उत्तराखंड से 6 से 7 जंगी तैयारे फाइटर जेट उड़े, जिन्होंने जारहाना अंदाज से पाकिस्तान की सिमत में परवाज शुरू की, लेकिन जैसे ही पाक फजाइया के कंट्रोल सेंटर ने उन्हें ट्रेस किया, फौरी तौर पर जेट F-17, थंडर और F-16 स्क्वाड्रंस को हरकत में लाया गया। पाक फजाइया के मिराज तैयारे पहले ही फजाई निगरानी पर थे, यानी मिराज तैयारे मामूल की फजाई पेट्रोलिंग कर रहे थे, और जैसे ही भारतीय तैयारे सरहद के करीब पहुंचे, पाकिस्तानी जंगी तैयारों ने उन्हें ताबड़तोड़ जवाब देने के लिए फिजा में घेर लिया। भारतीय तैयारे चंद मिनट की परवाज के बाद वापस लौटने पर मजबूर हो गए। ज़राए का कहना है ये भारतीय तैयारे सिर्फ रिहर्सल नहीं कर रहे थे, बल्कि उनका इरादा वाज़ेह तौर पर जारहाना था। उनका जंगी जनून हर तरह से वाज़ेह था। पाक फौज के कमांड एंड कंट्रोल सेंटर ने फौरी तौर पर तमाम हसासे सरहदी इलाकों में हाई अलर्ट जारी कर दिया है। पाकिस्तान के सिविल एविएशन की तरफ से एक अहम नोटम जारी कर दिया गया है। पाकिस्तान के कुछ हसास रोड्स की फ्लाइट्स के लिए हंगामी हिदायत जारी कर दी हैं। नोटम का मैप आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, और रिपोर्ट्स के मुताबिक इस्लामाबाद, लाहौर, रहीम यार खान फिजाई सेक्टर, इस्लामाबाद, जोब, डेरा इस्माइल खान सेक्टर में, लाहौर, क्वेटा, कराची के फजाई सेक्टर, उसके अलावा मशरकी फजाई रोड्स जो भारतीय बॉर्डर से मुत्तसिल और लाइन ऑफ कंट्रोल पर वाक़े हैं, और रहीम यार खान भारतीय बॉर्डर वाली पट्टी के तमाम रोड्स पर 2 घंटों के लिए परवाजें या तो मुअत्तल या डाइवर्ट कर दी जाएंगी। नोटम के मुताबिक ये इक़दामात एहतियाती सिक्योरिटी इक़दाम के तौर पर लिए गए हैं, ताकि किसी भी मुमकिना भारतीय जारहियत के दौरान फ़ज़ाई सलामती यकीनी बनाई जा सके। पाक फौज के तर्जुमान का कहना है, पाकिस्तानी कौम मुकम्मल तौर पर महफूज है। हम हर मुहाज पर तैयार हैं, चाहे भारत हो या उसका इत्तेहादी अफगानिस्तान। पाकिस्तान के दुश्मन जान लें, हमें आजमाना अपने अंजाम को दावत देना है। तज्जियाकारों के मुताबिक भारत की कोशिश है कि पाकिस्तान को एक साथ 2 मुहाजों यानी मशरिक और मगरिब पर दबाव में लाया जाए, मगर पाक फौज और फजाइया दोनों 24 घंटे हाई अलर्ट हैं और हर मुमकिन साजिश को इब्तिदा ही में नाकाम बना दिया गया है। पाक फौज का कहना है, कौम मुतमईन रहे, पाकिस्तान जाग रहा है, सरहदें महफूज हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक कतर के दारुल हुकूमत दोहा में आज होने वाले पाकिस्तान अफगान और तालिबान मुज़ाकरात ने पूरी दुनिया की नजरें अपनी तरफ मोड़ ली हैं। अफगान तालिबान के वजीर दिफा मौलवी याकूब मुजाहिद और पाकिस्तान के आला सिक्योरिटी हुकाम के दरमियान होने वाली ये अहम खुफिया मुलाकात खित्ते के मुस्तकबिल का सबसे अहम मोड़ बन सकती है। गुज़श्ता दिनों स्पेन बुलदक के मकाम पर शदीद झड़पों में दर्जनों आम शहरियों की हलाकत और सैकड़ों जख्मी होने के बाद दोनों ममालिक के दरमियान कशीदगी उरूज पर पहुंच गई थी। पाकिस्तान ने कराची बंदरगाह से अफगान ट्रांजिट ट्रेड मुअत्तल कर दी, जबकि इस्लामाबाद ने वाज़ेह पैगाम दिया कि अब मजीद बर्दाश्त नहीं।
पाक अफगान ताल्लुकात खतरनाक मोड़ पर पहुंच चुके हैं और आलमी मीडिया का कहना है कि पाक भारत कशीदगी में अब अफगान तालिबान भी शामिल हो चुके हैं। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने खबरदार किया है कि अफगानिस्तान में छुपे दहशतगर्द पाकिस्तान पर हमलों में मुलव्वस हैं और अगर तालिबान ने होश के नाखून ना लिए तो पाकिस्तान पूरी ताकत से जवाब देने के लिए तैयार है। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने तो मजीद दो टोक कह दिया है कि अफगान तालिबान और टीटीपी अब एक ही फ्रेंचाइज हैं। अगर हमले बढ़े तो हम खामोश नहीं रहेंगे। तज्जियाकारों का कहना है कि क्या दोहा मुज़ाकरात आखिरी मौका हैं? ये मुज़ाकरात जंग या अमन का फैसला कर सकते हैं। ज़राए के मुताबिक तालिबान वफ्द का रवैया इंतहाई सख्त है, जबकि पाकिस्तानी हुकाम के पास भी नाकाबिल तरदीद सबूत मौजूद हैं। दोहा में मौजूद सफारती ज़राए का कहना है कि कतर, सऊदी अरब और अमरीका सब फरीकीन को तहम्मुल की तलकीन कर रहे हैं, लेकिन ज़मीनी हकाइक कुछ और बता रहे हैं। इस्लामाबाद में सिविल एविएशन ने सरहदी इलाकों में परवाजों पर पाबंदी लगा दी है, जो किसी बड़े फौजी इक़दाम की तैयारी का इशारा दे रही है। तज्जियाकारों का कहना है ये मुज़ाकरात शायद आखिरी मौका है। अगर दोहा में बात न बनी तो अगली मुलाकात मैदान जंग में होगी। पाकिस्तानी अवाम का पैगाम वाज़ेह है, हम अमन चाहते हैं, लेकिन अगर कोई जंग मुसल्लत करेगा तो जवाब पूरी कुव्वत से दिया जाएगा। पंजाब हुकूमत का बड़ा ऐलान, इंतहा पसंद गिरोहों के खिलाफ इंतहाई अहम कार्रवाइयों का ऐलान करते हुए टीएलपी पर पाबंदी की तैयारी भी की जा रही है। तफसीलात के मुताबिक वज़ीर आले मरियम नवाज की ज़ेरे सदारत होने वाले हंगामी इजलास में पंजाब हुकूमत ने इंतहा पसंद अनासिर, उनके सहूलतकारों और हामियों के खिलाफ आहनी हाथों से निमटने का फैसला कर लिया है। हुकूमत का कहना है कि रियासत की रिट चैलेंज करने वाले और अमनो अमान बर्बाद करने वाले गिरोहों को किसी सूरत बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। अब कार्रवाई सिर्फ बयानात तक नहीं होगी, बल्कि अमली क्रैकडाउन शुरू हो चुका है। हुकूमती इदारों की तरफ जो अहम फैसले किए जा रहे हैं, उनमें तहरीक लब्बैक पाकिस्तान टीएलपी पर पाबंदी की सिफारिश वफाकी हुकूमत को भेज दी गई। पार्टी की क़यादत को 4th शेड्यूल में शामिल करने का फैसला किया गया है। तमाम बैंक अकाउंट्स मुंजमद किए जाएंगे, जायदादें और अथासे महकमा औकाफ के हवाले किए जाएंगे। नफरत अंगेज तकारीर, मिनबर व मदारिस के गलत इस्तेमाल पर दहशतगर्दी के मुकदमा दर्ज होंगे। लाउड स्पीकर एक्ट की खिलाफ वर्जी पर भी सख्त कार्रवाई। सोशल मीडिया अकाउंट्स बंद और इश्तियाल अंगेज मवाद फैलाने वालों पर पैका एक्ट के तहत मुकदमे। हुकूमत ने वाज़ेह करते हुए कहा है कि रियासत का हदफ किसी मजहबी जमात या अकीदे पर नहीं, बल्कि फसाद और अमन दुश्मन अनासिर पर है। दूसरी तरफ गैर कानूनी अफगान शहरियों के खिलाफ भी कॉम्बिंग ऑपरेशन का फैसला किया गया है। अब डेटा बैंक तैयार होगा और इत्तला देने वालों के लिए विसल ब्लोअर सिस्टम भी मुतारिफ कराया जाएगा। असलहा रखने वालों के लिए अल्टीमेटम जारी किया जा रहा है। 1 माह के अंदर गैर कानूनी असलहा जमा न कराया तो 14 साल कैद और 20 लाख रुपए जुर्माना आयद किया जाएगा। इस जुर्म को नाकाबिले जमानत करार दे दिया गया है। पंजाब में रियासती रिट बहाल करने के लिए ताकतवर तरीन एक्शन प्लान नाफिज कर दिया गया है। अब फसाद फैलाने वालों के दिन गिने जा चुके हैं। सऊदी अरब में सड़कों का नया निजाम शुरू कर दिया गया है। अब हर शाहराह का नंबर इस शाहराह की तफसीलात बताएगा। सऊदी जनरल अथॉरिटी बुराए रोड्स ने एक शानदार और जदीद निजाम मुतारिफ करवा दिया है, जो मुल्क की शाहराहों को समझना, पहचानना और इस्तेमाल करना पहले से कहीं ज्यादा आसान बना देगा। अब हर सड़क के नंबर और हुरूफ उसकी सिमत, आगाज और इख्तिताम को जाहिर करेंगे, यानी आपको फौरन पता चल जाएगा कि आप शुमाल की तरफ जा रहे हैं या मशरिक की तरफ। तफसीलात के मुताबिक अर्जी सड़कें मगरिब से मशरिक की जानिब होंगी, जिनके नंबर 10 से 80 तक जाएंगे। मसलन शाहराह नंबर 10 दर्ब से अलबथा यूएई बॉर्डर तक होगी। शाहराह नंबर 40 जदा से दमाम तक होगी। शाहराह नंबर 80 जब्बा से अरअर तक होगी। इसी तरह तोली सड़कें शुमाल से जनूब की सिमत होंगी, जिनके नंबर 5 से 95 तक होंगे। मसलन शाहराह 5 जाजान से हकल तक होगी। शाहराह 15 शरूरा से तबूक तक होगी। शाहराह 95 अलखबर से अलखफजी तक होगी। ये नया सिस्टम न सिर्फ सफर को मुनज़्ज़म बनाएगा, बल्कि ड्राइवर्स के लिए सेफ, आसान और प्रोफेशनल ड्राइविंग तजुर्बा फराहम करेगा। सऊदी अरब का ट्रांसपोर्ट सिस्टम अब आलमी मयार की तरफ गामजन है। सऊदी नेशनल सेंटर फॉर वेजिटेशन को डेवलपमेंट
एंड कम्बेटिंग डिजर्टिफिकेशन ने मौसम सरमा के हवाले से कैंपिंग परमिट 2025C का इजरा शुरू कर दिया। तफरीह के लिए जंगलात और सब्जाजारों वाले मकामात पर कैंप लगाने के लिए परमिट की मालूमात सेंटर की वेबसाइट पर भी दस्तयाब हैं। सेंटर की जानिब से जारी नोटिफिकेशन में कहा गया कि मरकज के ज़ेरे इंतजाम कौमी चरागाहें, जंगलात और तफरीही इलाकों में मौसम सरमा के दौरान तफरीह के लिए जाने वालों की सहूलत के लिए कैंपिंग परमिट जारी किए जाते हैं। कुदरती माहौल और फितरी जिंदगी का लुत्फ उठाने के ख्वाहिशमंदों के लिए कैंप लगाने के लिए परमिट के हुसूल के मराहिल को आसान किया गया है। नेशनल सेंटर की वेबसाइट पर मतलूबा मालूमात अपलोड करने के बाद कैंपिंग की मदद का तयन किया जाए, जिसके मुताबिक परमिट जारी किया जाता है। वाज़े रहे सब्जाजारों और कुदरती मकामात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए कौमी मरकज बुराए सब्जाजार की जानिब से कैंपिंग के ज़वाबित मुकर्रर किए गए हैं, जिन पर अमल करना जरूरी है। कैंपिंग करने वालों के लिए जरूरी है कि वो फितरी मकामात को खराब न करें और अतराफ का खास ख्याल रखें।